नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम आ चुके हैं बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन 2021-22 के पेपर को सॉल्व करने। 2021-22 का चौथा पेपर है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन। ये आपका चौथा पेपर है। चौथे पेपर में कुछ देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को 2021-22 में, जो 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब इसी क्वेश्चन को हो सकता हो रिपीट कर दे 2023 के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे और क्वेश्चन को अपने यूपीएस में टिक भी करते चलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमको पढ़ना ज़रूर है। देखिए, आपका शैक्षिक प्रशासन का पेपर 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का होने वाला है। आपका मैक्सिमम मार्क कितने होगा? 80 नंबर का। आपका पहला देखिए, 5 ऑल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया इसमें 5 अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन, यानी पूरे पेपर में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आएगा, पहला नंबर वाला, उसको सब कंपलसरी है, 4 क्वेश्चन रहेंगे पहले में। फिर तीसरा दिया हुआ सेक्शन आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। पहले में 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 2, सेक्शन ए से 2, सेक्शन बी से 2। तो 2 2 4 4 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखना, पहला प्रश्न कौन सा पूछा गया था पिछली बार आपका एग्ज़ाम में। पहला देखिए, जो पूछे जाने वाला प्रश्न है आपका शैक्षिक प्रशासन। और जहाँ तक कि हमारी शुरुआत होती है चौथे पेपर की, शैक्षिक प्रशासन से ही होती है। देखिए, मैंने पिछली बार भी टिक लगवा दिया था और इसी से आपका पहला क्वेश्चन उठ के आया था। पहला क्वेश्चन कितने नंबर का? 10 नंबर का आपका पहले ही पेज से आपका क्वेश्चन आ गया था। तो दोस्तों, इस बार भी बिल्कुल मिस ना करें। 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, अगेन रिपीट किया जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगा लेंगे इस क्वेश्चन पे। फिर बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? शैक्षिक नियोजन का अर्थ। शैक्षिक नियोजन से प्रश्न पूछा जाता है, यानी इसी चैप्टर से आपका शैक्षिक नियोजन का प्रश्न पूछा जाता है। शैक्षिक नियोजन में हम लोग देख लेंगे। शैक्षिक प्रशासन हो गया। फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते चलेंगे। आपका आ जाता है निर्णयन। निर्णयन की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए निर्णयन प्रक्रिया का वर्णन करिए। निर्णयन, देखिए क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को यूपीएस से खोज लीजिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा, मेरा मोटिव है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताना। एग्जाम में जो इस बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को गेस करा के आपको क्वेश्चन को उसके आंसर तक पहुंचाना। ठीक। शैक्षिक नियोजन का अर्थ क्या है? फिर आपका तीसरा प्रश्न समय सारणी की आवश्यकता। फिर आपका चौथा प्रश्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व। फिर आप सेक्शन ए पे आ जाते हैं हम लोग, खंड आ पे। सेक्शन ए का पहला प्रश्न जो होता है, शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का विवेचन करिए। तो शैक्षिक प्रशासन हम लोग देखेंगे। शैक्षिक प्रशासन ये है आपका परिभाषित किया गया है इसमें फिर पूछा गया शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्यों का विवेचन करिए। तो उद्देश्यों का विवेचन इसमें आपका किया गया है शैक्षिक प्रशासन के। फिर हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? शैक्षिक पर्यवेक्षण की संकल्पना का वर्णन करिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण के महत्व एवं कार्यों का उद्दृष्ट करिए। तो इसकी शैक्षिक प्रशासन से आपका पहला क्वेश्चन, इसमें से चार क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं शैक्षिक देख लेते हैं और सा कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपका इस बार शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या हैं, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत क्या है, तो इसको नोट कर लेंगे हम लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार 2023 के एग्ज़ाम में, ये पूछा जा सकता है। नियोजन की अर्थ एवं परिभाषा बताती है। नियोजन संबंधित कार्यों की विवेचना करिए। नियोजन क्या होता है?
देखिए आपका पहला पूछा था, देखिए शैक्षिक नियोजन, जो आपका पहले में दूसरा क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा था शैक्षिक नियोजन क्या है। तो शैक्षिक नियोजन आपका यहाँ पे मिल गया था। शैक्षिक नियोजन से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन के निर्णय हम लोगों ने देख लिया। निर्णय को आप लोग पढ़ के जाना है, निर्णय के बारे में पूरा। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है शैक्षिक शिक्षा का केंद्रीय प्रशासन। शिक्षा का केंद्रीय प्रशासन में से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार 2023 के एग्ज़ाम में। बीएड फर्स्ट ईयर वाले ध्यान देंगे, आपका चतुर्थ पेपर 4th पेपर में शिक्षा का केंद्रीय प्रशासन से आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। फिर आगे चलते हैं शैक्षिक प्रबंधन से आपका भी इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 95% चांस है आपके क्वेश्चन पूछे जाने, तो वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में इसको भी हम लोग डाल लेंगे। शैक्षिक प्रबंधन को वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में हम लोग डाल लेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं प्रधानाध्यापक की भूमिका, कर्तव्य, उत्तरदायी एवं गुण को परिभाषित। प्रधानाध्यापक को परिभाषित कीजिए। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रधानाचार्य, नेतृत्वकर्ता, निरीक्षक तथा अध्यापक का सम्मिलित रूप है, इस कथन की विवेचना करिए। तो आपका क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है आपको एक ही लिखना है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं इम्पोर्टेंट की लिस्ट में। पांचवा क्वेश्चन शैक्षिक पर्यवेक्षण आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में जा रहा है, क्योंकि मुझे इस बार डाउट है कि इस क्वेश्चन को ज़रूर उठा के देगा इस बार एग्ज़ाम में। 2023 के एग्ज़ाम में SU सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने वाला है इसको ये क्वेश्चन। शैक्षिक पर्यवेक्षण की अर्थ, परिभाषा, लक्षण, उद्देश्य, ये आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छांट के रखता हूँ। पर्यवेक्षण एवं तथा निरीक्षण में अंतर बताइए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसको देख के जाएंगे आप लोग, पढ़ के जाएंगे, समझ के जाएंगे, तो आप पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आपको लिखने में कोई भी जल्दबाजी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। तो आपका देखिए चतुर्थ पेपर में आपका पूछे जाना अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य की विवेचना करिए। तो विवेचना से पूछ कर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका एक क्वेश्चन देखिए आगे आ जाता है कक्ष प्रबंधन की अर्थ एवं परिभाषा देती हुई उसके प्रमुख आयामों की विवेचना करिए। कक्ष प्रबंधन, तो ये आपका क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पूछा जाता था। हेडिंग आप लोग नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन को आप लोग अपने UPS से निकाल के याद कर लेंगे। फिर आपका देखिए शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है समय सारणी। समय का महत्व बहुत ही ज़रूरी है। समय सारणी की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करिए। तो ये आपका समय सारणी वाला क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है इस बार। अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अगर अनुशासन नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है इस बार 2023 के एग्ज़ाम में। अनुशासन का अर्थ परिभाषा बताते हुए इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन करिए। ये आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। फिर आपका विद्यालय अभिलेख एवं रजिस्टर, इस यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। लेकिन आप लोग एक बार देख लेंगे, मैं वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग एक बार देख के ज़रूर जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। सूक्ष्म शिक्षण की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। फिर आपका अगला आता है, एक क्वेश्चन और आपका बचता है लास्ट में, विद्यालय संगठन। ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में जाता है आपका विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करिए। तो ये आपका क्वेश्चन
बीएड फर्स्ट ईयर के चतुर्थ पेपर में आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, विद्यालय संगठन। तो दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन बटन को दबा लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों अपने भाई को आगे दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।